हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आकाश अग्रवाल क्लासेस एंड दिस इज सी श्रुति अग्रवाल। आज हम लोग करने वाले हैं आगे के एमसीक्यूज। देखो बेटा, मेरे को जितना टाइम मिल रहा है उतने पार्ट में मैं आपको एमसीक्यूज दे रही हूँ। एट अ स्ट्रेच बैठना इज नॉट पॉसिबल, बट टुडे इज संडे। मैंने अपने थोड़े लेक्चर्स इधर उधर शिफ्ट किए हैं ताकि मैं आप लोगों का जितना आज हो सकता है उतना चैप्टर 2 करवा के दे रही हूँ। राइट, एक संडे आपके नाम। हाँ, आप लोग को भी उसके लिए उतना लेक्चर देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 143 पे आएंगे। देखो, फर्स्ट पार्ट में मैंने 70s में कुछ दिए थे, सेकंड इसमें 142 तक हमारे खत्म हो गए थे। नाउ एवरीवन विल कम टू क्वेश्चन नंबर 143। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर। इनकम है और डिमांड है। इनकम इतनी है तो डिमांड इतनी है। इनकम कम हो गई तो डिमांड बढ़ रही है। हाँ, इनकम और कम हो रही है तो और डिमांड बढ़ रही है। कौन से टाइप के गुड्स होते हैं? ये होते हैं इंफीरियर गुड्स। चलो यहाँ पे देखते हैं अपन। नेसेसिटीज नहीं, कंफर्ट्स नहीं, बिना ऑप्शन के ही हमको आ जाना चाहिए था। इसका आंसर है इंफीरियर गुड्स। क्या आंसर है बेटा इसका? इंफीरियर गुड्स। क्वेश्चन नंबर 144। एवरीवन ऑन क्वेश्चन नंबर 144। विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन द फिगर। इस वाले फिगर में क्या दिखाया है, ऐसे आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, डिमांड कर्व पहले ये था, फिर डिमांड कर्व ऊपर चला गया। मतलब डिमांड कर्व क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। मतलब ये प्राइस के वजह से नहीं हो रहा है, अदर फैक्टर्स के वजह से हो रहा है। मतलब इंक्रीज या डिक्रीज है। पर आप खुद देखो, पहले वाले डिमांड कर्व के हिसाब से आप क्यू क्वांटिटी मंगाते थे। अब आप कितना क्वांटिटी मंगा रहे हो बेटा? अब आप Q1 मंगा रहे हो, यानी कि डिमांड बढ़ गई है। क्या डिमांड बढ़ गई है? इसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलते हैं हम इसको? इंक्रीज इन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 145 पे आएंगे सब लोग। अदर थिंग्स बीन इक्वल, डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड किसके वजह से होती है बेटा? डिक्रीज हो रहा है डिमांड में, तो खुद के प्राइस के वजह से तो नहीं हो रहा है, नहीं तो कॉन्ट्रैक्शन बोला होता। अब डिमांड डिक्रीज हो रहा है तो राइज इन द प्राइस हो सकता है क्या? नहीं। फॉल इन द प्राइस हो सकता है क्या? नहीं। खुद की वजह से हो ही नहीं रहा है, अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। राइज इन द इनकम, डिक्रीज इन डिमांड है। अगर डिक्रीज इन डिमांड है तो इनकम बढ़नी नहीं चाहिए। अब फॉल इन द इनकम, आपका इनकम कम हो रहा है इसलिए आप उसको कम डिमांड कर रहे हो, क्योंकि ये नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 146। अ रैशनल कंज्यूमर इज अ पर्सन। रैशनल कंज्यूमर कौन होता है? हु बिहेव्स जुडिशियली, who is not influenced by advertisement, who knows the prices of goods in different markets and buy the cheapest, who has perfect knowledge। कौन होता है? जिसके पास परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट है। मार्केट के चैप्टर में भी हमने ये देखा था। अभी क्लियर? पक्का? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ नॉर्मल डिमांड कर्व ऑफ अ commodity is vertical straight line has a negative slope is horizontal। अ नॉर्मल डिमांड कर्व ऑफ अ commodity ऐसा ऐसा जाता है क्या? हाँ, नॉर्मल डिमांड कर्व ऐसा ऐसा जाता है। तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन नहीं। वर्टिकल स्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल लाइंस कब होती है? जब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होता है या परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। सो हैज अ नेगेटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप मतलब ऊपर जाता है। सप्लाई कर्व नीचे नीचे जा रहा है, मतलब नेगेटिव स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 पे आएंगे सब लोग। इफ अ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज प्लॉटेड अगेंस्ट द प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्वांटिटी डिमांडेड, ये प्राइस ऑफ ए और डिमांड ऑफ बी किया है। सेटेरिस वेरिएबल्स, बाकी के सब चीजें बीइंग इक्वल, द डिमांड कर्व कैसा हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट्स में कैसा रिलेशनशिप होता है? इसका प्राइस इतना, इसका क्वांटिटी इतना। एक का प्राइस बढ़ गया तो दूसरे का डिमांड बढ़ेगा ना, तो इसका स्लोप कैसा जाता है? मैंने आपको बाकायदा ड्रॉ करवाया है जब हम ये सीख रहे थे। उसका स्लोप कैसा जाता है बेटा? पॉजिटिवली स्लोप लाइक अ सप्लाई कर्व। क्या आंसर होगा इसका फिर? डी। Come to question number 149. Income effect operates when। सब लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 149 पे। इनकम इफेक्ट ऑपरेट्स, इनकम इफेक्ट कब ऑपरेट करता है? व्हेन देयर इज अ रियल इनकम, व्हेन इंक्रीज इन रियल इनकम ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। इसको इनकम इफेक्ट नहीं बोलते, इनकम बढ़ने को इनकम इफेक्ट बोलते हैं। इंक्रीज इन रियल इनकम ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इंक्रीज इन रियल इनकम ड्यू टू राइज इन द कमोडिटी, डिमांड ऑफ द कमोडिटी, ये तो नहीं लग रहा है। इंक्रीज इन मनी इनकम ड्यू टू द फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। मनी इनकम बढ़ रहा है, रियल इनकम नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 149 का हो जाएगा डी। इनकम इफेक्ट का डेफिनेशन है, ये बेसिक डेफिनेशन है। इंक्रीज इन द मनी इनकम, किसके वजह से मनी इनकम बढ़ रहा है? ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। आर वी क्लियर? ओके, टिल देन रीड क्वेश्चन नंबर 150। थोड़ा पानी पीने दो मेरे को।
क्वेश्चन नंबर 150, ठीक है, पुट इट डाउन। Who explained the abnormal? Who explained the abnormal? अच्छा, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। The abnormal shape of demand curve for diamonds through the doctrine of conspicuous consumption. Conspicuous consumption आप लोगों को याद है, conspicuous necessities एक चीज होता है, conspicuous consumption एक चीज होता है, बराबर है क्या? किसका इफेक्ट में आता है ये? वेबलिन इफेक्ट। क्या नाम था उनका? थ्रोस्टेन वेबलिन। क्लियर, ये हम कर चुके थे अपने थ्योरी के टाइम पे जब हम पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 151, कॉन्सेप्शियस गुड्स आर नोन एज। कॉन्सेप्शियस गुड्स मतलब क्या होते हैं? प्रेस्टीज गुड्स होते हैं क्या? वेबलिन होते हैं क्या? हाँ, कॉन्सेप्शियस गुड्स को क्या बोला जाता है बेटा? वेबलिन बोला जाता है। बट मैम उसी को तो प्रेस्टीजियस बोला जाता है। हाँ, उसी को तो स्नॉब गुड्स बोला जाता है। हाँ, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर आ जाएगा उसका? ऑल, कुछ नहीं, कॉन्सेप्शियस गुड्स के सिनोनिम्स है, राइट। क्वेश्चन नंबर 152 पे आएंगे आप लोग। इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड टू द चेंज इन। इलास्टिसिटी का मतलब चेंज इन क्या हो जाता है? प्राइस भी होता है क्या? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी होता है क्या? इनकम भी होता है क्या? हाँ, तो इसका 3 टाइप की इलास्टिसिटी देखे थे हमने, याद है क्या? प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 153 पे आएंगे सब लोग। डैश वाज द इकोनॉमिस्ट टू फॉर्मुलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी किसने दिया था बेटा? अल्फ्रेड मार्शल। किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल। प्राइस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। क्वेश्चन नंबर 154 पे आएंगे अब आप लोग। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेनेवर रेफर्ड अनलेस अदरवाइज मेंशन, यानी आपको बोला नहीं है कि कौन से टाइप की इलास्टिसिटी है, प्राइस है या इनकम है या क्रॉस है, तो अपन कौन से टाइप की एज्यूम करके चलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी। मैंने आपको ये नोट भी लिखा के दिया है, बकायदा हैंड रिटन नोट्स ओपन करो। हर जो एमसीक्यू हम कर रहे हैं वो सब चीजें आपके हैंड रिटन में लिखी हुई है। मेन बुक जो है आप लोगों की, एक मिनट, ये तो कॉस्टिंग खुल गया। ये जो आपकी मेन बुक है इसमें अपन ने हाईलाइट किए हुए थे, ये पूरी बुक हमने एक बारी की रीड की हुई है क्लास के अंदर। रीड किए मतलब समझ के यार, याद है ना आपको। क्वेश्चन नंबर 155 पे आएंगे अब आप लोग। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एनालाइजेस। प्राइस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब मैंने क्या बताया था? वो कितना रिएक्ट कर रहा है, वो कितना रिस्पॉन्स कर रहा है। कौन? डिमांड कितना रिस्पॉन्स कर रहा है प्राइस को देख के, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? इलास्टिसिटी बोलते हैं। मतलब भाव मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है, ये टाइप वाली चीज है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या एनालाइज करता है? वो डायरेक्शन ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। वो क्या चेक करता है? मैंने आपको पहले भी बोला, रिस्पॉन्स। तो डिग्री ऑफ चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस बदलेगा तो डिमांड कितना बदलेगा? अगर एक कमोडिटी का प्राइस बदलता है तो उसका डिमांड कितना बदलता है, उसी को तो हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। When there is no change in the quantity demanded in response to the change in price, मैंने आपको बताया था ना, प्राइस कितना भी बदले डिमांड ना भाव ही नहीं दे रहा है। प्राइस कितना भी बदले डिमांड उसको भाव ही नहीं दे रहा है। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं जीरो प्राइस इलास्टिसिटी। इसको इक्वेट मत कर देना, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी से इक्वेट मत कर देना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यूनिटरी मतलब क्या होता है? आपको इलास्टिसिटीज याद दिलाऊं क्या मैं? यूनिटरी मतलब जितना आपका प्राइस चेंज होता है एग्जैक्ट उतना ही आपका डिमांड चेंज होता है। याद है आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल दिया था, अगर आप टाइप करते हो हाई तो उधर से भी टाइप मिलता है हाई, अगर आप टाइप करते हो हेलो तो वहां से भी मिलता है हेलो, राइट। तो जितना आप एफर्ट्स डाल रहे हो उतना ही आपको मिल रहा है। इसको अपन क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिक, राइट। वहां से बहुत भाव मिल रहा है, मतलब प्राइस बहुत चेंज हो रहा है, बहुत चेंज हो रहा है, बहुत चेंज हो रहा है, डिमांड ना चेंज ही नहीं होता है। मतलब वहां से इतने सारे मैसेजेस आ रहे, इधर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे? आप लोगों को याद है इलास्टिसिटी का हर टाइप क्या था मैंने? व्हेन देयर इज नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस, इसी को हम इनइलास्टिक बोलते हैं, या इसी को हम बोलेंगे जीरो प्राइस इलास्टिसिटी। क्या बोलेंगे हम इसको? जीरो प्राइस इलास्टिसिटी। एक बार मैं आपको 5 टाइप की इलास्टिसिटी याद दिला दूं। बीच का होता है यूनिटरी। क्या होता है बीच का? यूनिटरी। प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड। अपन ने ये पूरी टाइमलाइन बनाई हुई है, बराबर है। एग्जाम्पल्स भी देखिए अच्छे वाले। सो परसेंटेज चेंज इन डिमांड, आपका डिमांड जितना, प्राइस जितना चेंज हो रहा है उतना ही आपका डिमांड चेंज होगा। एक्सट्रीम एंड पे होता है
परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या होता है बेटा? परफेक्टली इनइलास्टिक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस इन्फिनिटी तक जाता है, पर परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या रहता है? 0। प्राइस कितना भी भाव बदल ले, डिमांड ना भाव ही नहीं बदलता है। इसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक। उसका एक्सट्रीम पॉइंट होता है परफेक्टली इलास्टिक। अब उल्टा सीन हो गया, पहले तुम बहुत भाव दे रहे थे, भाव दे रहे थे, भाव दे रहे थे, अब सब नॉर्मल हो गया, अब तुम भाव खा रहे हो, वहां से भाव मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, और तुम है कि अब रिप्लाई नहीं दे रहे हो। परफेक्टली इलास्टिक यानी कि इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे? इन्फिनिटी। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कुछ नहीं होता है इधर, या थोड़ा सा नॉमिनल होगा। परसेंटेज चेंज इन डिमांड बहुत सारा होता है, इन्फिनिटी। यानी अब डिमांड इतना भाव दे रहा है, इतना चेंज हो रहा है, तुम है कि थोड़ा सा बदल रहे हो, हाँ, उससे इतने पैराग्राफ्स लिख के भेज रहे हो, तुम टाइप कर रहे हो, चल ठीक है, ओके, ऐसा वाला रिप्लाई, ये होता है वो। फिर इनके बीच में क्या आता है? जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड, बराबर है रिलेटिवली इनइलास्टिक। क्या होता है ये? रिलेटिवली इनइलास्टिक। यहाँ पे इलास्टिसिटी कहाँ से कहाँ तक होती है? इलास्टिसिटी यहाँ पे 0 से लेके आपकी 1 तक होती है। कहाँ से होती है? 0 से लेके 1 तक। दूसरा केस बनता है फिर आपका रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। क्या हो जाता है? रिलेटिवली इलास्टिक, जहाँ पे परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिमांड ज्यादा चेंज हो रहा है, देखो ना, आप सिनारियो आप इमेजिन करो, सबसे पहले ना तुम बहुत भाव दे रहे थे, बहुत भाव दे रहे थे, बहुत भाव दे रहे थे, तुमको भाव नहीं मिल रहा था। फिर धीरे धीरे 1 आध महीने बाद, 15 दिन बाद, डिपेंड्स अपॉन योर स्पीड, आपको थोड़ा थोड़ा भाव मिलने लगा, बराबर है क्या? अभी भी भाव तुम ज्यादा दे रहे, पहले तुम 10 मैसेज करते थे ना तो भी रिप्लाई नहीं आता था, अब तुम 4-5 मैसेज कर देते हो ना, उसके बाद तुमको 1-2 रिप्लाई आ जाते हैं। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड। प्राइस ज्यादा बदल रहा है, डिमांड अब तक उतना नहीं बदल रहा है। फिर सब सेटल हो गया, एक पे एक, यानी तुम एक मैसेज कर रहे हो, वहां से भी रिप्लाई आ रहा है, तुम कर रहे हो, वहां से भी रिप्लाई आ रहा है, तुम कर रहे हो, वहां से भी रिप्लाई आ रहा है, तो ये वाला केस अच्छा चल रहा है। अब तुम अपना रंग दिखाओगे, अब तुमने क्या कर लिया है? बहुत भाव दे दिया है, अब तुम्हारा टाइम है भाव खाने का। अब वहां से अभी तुम मुश्किल से 2-3 मैसेज करोगे तो वहां से 5-6 मैसेज आएंगे। परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आपको पूरा हिस्ट्री याद करो, ऐसे ही होता है, ऐसे ही ये विशियस सर्कल है, दिस इज हाउ द साइकिल रन्स। अब आप लोग मतलब 5-6 मैसेज आएगा, हेलो हाउ आर यू, वेयर आर यू, यू आर नॉट ईटिंग, ये वो, और तुम ओके चल ठीक है, आई एम गुड, बाद में बात करते हैं, ऐसा वाला मैसेज। और फिर आप पूरा गेम पलट जाएगा। अब तुम ना रिप्लाई नहीं करोगे और वहां से 10-10 मैसेज आएंगे एंड यू आर नॉट गोइंग टू रिप्लाई, और तुम मुश्किल से एक रिप्लाई कर दोगे, बराबर है। इस तरह से आपकी इलास्टिसिटी का एक सर्कल चलता है। अब आप अपने इलास्टिसिटी पे आ जाओ, क्या बोलते हैं अपना, ऐसा सर्कल चलता है। आ जाओ, अब हमारे क्वेश्चन पे भी आए क्या हम? क्वेश्चन नंबर किस पे थे अपन? 157। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या बताते हैं बेटा? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस? नहीं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस। अब देखो, परसेंटेज होना जरूरी है क्योंकि वही तो फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिनोमिनेटर में क्या चला जाता है? प्राइस, क्योंकि प्राइस के ही चेंज होने की वजह से ये सारा पसारा हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। देखो एक मिनट, इसमें थोड़े ऑप्शन सेम से प्रिंट हुए, बट हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, पक्का, श्योर, ओके। चले कि हम लोग आगे कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 158, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गिवन बाय। इसका भी हमने फॉर्मूला याद है, स्टेप बाय स्टेप देखा था। अब देखेंगे हम इसके ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए है बेटा परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी इनटू क्यू इनटू पी। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर बी है परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इनटू पी इनटू क्यू। ठीक है, ये भी सही नहीं लग रहा है। सी ऑप्शन देखेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन प्राइस, और यहाँ पे भी क्वांटिटी अपॉन प्राइस। इसका सही फॉर्मूला आपको याद है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बराबर है क्या? हाँ, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको कहाँ दिख रहा है? क्यू अपॉन पी, 2 जगह है, लेकिन जब अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो किससे करते हैं? इनवर्स, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर फॉर्म होते हैं, वो डिनोमिनेटर को उल्टा अगर करना है तो क्या करना पड़ता है बेटा? इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा?
P अपॉन Q। तो आपको करेक्ट आंसर क्या है? डी ऑप्शन। कौन सा करेक्ट आंसर है आपका? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 159, कम टू क्वेश्चन नंबर 159। व्हेन परसेंटेज चेंज ऑफ डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी परसेंटेज चेंज ऑफ डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज ऑफ प्राइस। तो वो नया नया साइकिल मैंने बोला ना, जब आप थोड़ा थोड़ा भाव दे रहे हो, नहीं आप काफ़ी भाव दे रहे हो, वहाँ से थोड़ा थोड़ा भाव मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, जिसको अपन बोलते हैं ना रिलेटिवली इनइलास्टिक, उसको क्या बोलेंगे हम? लेस देन, यानी यूनिटरी इलास्टिक से वो थोड़ा पीछे। देखो मैंने अभी आपको वो बना के दिया था, ये वाला केस है वो। तो दिस इज लिटिल लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी से थोड़ा सा ही पीछे है, बराबर है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160 पे आएंगे अब आप लोग। आए क्या? व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, उसको क्या बोलते हैं बेटा? यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोलते हैं उसको? यूनिटरी इलास्टिक। क्वेश्चन नंबर 161, एवरीवन ऑन 161। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डैश, इज ऑलवेज डैश बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज। बहुत ही सिंपल है ये। प्राइस इलास्टिसिटी आपको याद है हमेशा नेगेटिव आती है, बट फॉर कन्वीनियंस पर्पज अपन इसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में क्या बेटा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स, एक बढ़ता है दूसरा कम होता है। क्वेश्चन नंबर 162 एवरीवन, कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेंजेस फ्रॉम, कोएफिशिएंट कहाँ से कहाँ तक जाता है बेटा इसका? 1 से लेके इन्फिनिटी क्या? नहीं, वो वाला याद करो ना, जब तुम भाव दे रहे हो तुमको भाव नहीं मिल रहा है, क्या बोलते हो उसको? 0 से लेके कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक। क्वेश्चन नंबर 163, व्हेन देयर इज एन इनफाइनाइट डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड डिमांड बिकम्स 0, व्हेन देयर इज एन इनफाइनाइट डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड डिमांड बिकम 0 विद अ स्लाइट राइज, यानी थोड़ा सा भी प्राइस चेंज हो रहा है ना, डिमांड बहुत चेंज हो रहा है, थोड़ा सा भी अगर आपका प्राइस चेंज होता है तो डिमांड बहुत सारा चेंज होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक केस। तो लास्ट वाला केस ना बहुत कम रिप्लाई दे रहे हो, प्राइस बहुत सारा चेंज हो रहा है, नहीं प्राइस इतना सा चेंज हो रहा है, डिमांड बहुत सारा चेंज हो रहा है। इसको ये भी बोलते हैं डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब प्राइस में थोड़ा या नो चेंज है पर डिमांड बहुत चेंज हो जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर आ जाएगा बेटा? ऑल ऑफ द अबव। When percentage change in quantity demand is more than percentage change in price, डिमांड में ज़्यादा चेंज है, प्राइस में कम चेंज है, तो ये यूनिटरी को क्रॉस कर चुका है, इसको अपन बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। तो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज हाईली इलास्टिक, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 क्या? नहीं, ओनली ए एंड बी, यस ए एंड बी। क्या आंसर आ जाएगा बेटा इसका? ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165, व्हेन डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसा है यानी कि प्राइस कितना भी बदलो, ये देखो प्राइस कितना भी बदलो डिमांड इज फिक्स्ड, यानी डिमांड कैसा है? अभी जिद्दी है, डिमांड अभी भाव नहीं दे रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? 0। क्या बोलते हैं हम उसको? 0। क्लियर? पक्का? नहीं? श्योर? इसको हम 0 बोलते हैं बेटा। व्हेन डिमांड कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डिमांड कर्व कैसा है आपका? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, राइट। तो ये इन्फिनिटी होता है क्या? नहीं, अगर डिमांड कर्व एग्जैक्टली यही आपको कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने 2 वाला लिया। सब बच्चों को पहली बात तो यही नहीं समझता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या होता है। ये आपका x होता है, ये आपका, बहुत बच्चों ने मेरे को ये डाउट पूछा था कि ये आंसर ऐसे क्यों आ रहा है। बेटा आप पैरेलल टू x और y नहीं समझते हो, ये किससे पैरेलल है? ये किससे पैरेलल है? ये लाइन y एक्सिस से पैरेलल है। अगर y एक्सिस से पैरेलल है तो डिमांड कैसा था? 0। पर अगर x एक्सिस से पैरेलल है, इसका मतलब क्या होता है कि आप प्राइस को कितना भी चेंज करो या आप बिल्कुल भी चेंज मत करो, डिमांड आपका बहुत चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिमांड आपका बहुत चेंज हो जाता है, इसीलिए इसका आंसर क्या आता है? इन्फिनिटी। आई होप नाउ दिस डाउट इज क्लियर ऑफ योर, या आपका डाउट अब क्लियर हो गया है क्या? पक्का? अब चले हम लोग आगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 166 पे आएंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 166, विच कर्व इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। याद है कि मैंने आपको लिखवा ही दिया था ये तो पढ़ते हुए। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व को क्या बोलते हैं हम? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस शुडंट बी इवन अ क्वेश्चन टू यू ऑल, हम ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अभी मैंने बताया था, यानी कि डिमांड कैसी है यहाँ पे? इलास्टिसिटी कैसी है? 0। प्राइस कुछ भी चेंज हो, डिमांड चेंज होने वाला है क्या? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168, एज द डिमांड कर्व बिकम्स फ्लैटर एंड फ्लैटर द इलास्टिसिटी। देखो इसका मतलब डिमांड बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, फिर इसका मतलब डिमांड थोड़ा चेंज हो रहा है,
इसका मतलब डिमांड थोड़ा और चेंज हो रहा है, इसका मतलब डिमांड थोड़ा और चेंज हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ डिमांड ही चेंज हो रहा है, बराबर है। तो जैसे जैसे डिमांड कर्व आपका फ्लैटर और फ्लैटर होते जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होते जाती है, हायर होते जाती है। कैसी होते जाती है, हायर 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 हायर, ऊपर 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 जाती रहती है। क्वेश्चन नंबर 169, when the demand for a commodity does not change with the increase in its price from ₹2 to 5। अब आपका प्राइस बढ़ गया है क्या, हाँ, कितना, 2 से लेके 5 हो गया। डिमांड चेंज हो रहा है क्या, डिमांड चेंज ही नहीं हो रहा, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है बेटा, 0। अगर डिमांड चेंज नहीं हो रहा है तो इलास्टिसिटी कैसी हो जाएगी उसकी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170, एवरीवन ऑन क्वेश्चन नंबर 170, स्लोप ऑफ अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। अगर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है, मतलब आपका डिमांड कर्व कैसा, एक सेकेंड बेटा, डिमांड कर्व कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, बराबर है क्या, परफेक्टली इलास्टिक है, इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, बट उसका स्लोप क्या हो जाता है बेटा, उसका स्लोप 0, स्लोप है ही नहीं ना, वो स्ट्रेट लाइन हो गया है, तो उसका स्लोप क्या हो जाता है, 0। मैथमेटिकली आता है वो, बट अभी के लिए आप इतना समझेंगे उसका पहले, क्योंकि आप जो मैथ्स कर रहे हो वो कम नहीं है, फिर आपको ये भी समझना है, स्लोप हो जाता है इसका 0, ठीक है। 171, ऑन ऑल पॉइंट्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी, हाइपरबोला यानी कि यूनिटरी, तो इस पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे रहने वाली है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। कोई भी पॉइंट ले लो आप बेटा, कोई भी पॉइंट, अब ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी कैसे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे रहने वाली है, यूनिटरी। क्वेश्चन नंबर 172, व्हेन स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व इज इक्वल टू 0, स्लोप 0। अब उल्टा क्वेश्चन आ गया ना, अब स्लोप कैसा है आपका, 0 है, इसका मतलब आपका डिमांड कर्व कैसा रहेगा बेटा, इन्फिनिटी रहेगा, ये वाला पॉइंट, बराबर है। अगर 0 होता, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 होता तो नहीं चलता, 1 होता तो नहीं चलता, क्योंकि वो लाइन ऐसी हो जाती है। अब यहाँ पे स्लोप क्या है आपका, इन्फिनिटी। व्हाट इज द स्लोप, व्हेन स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व, अब भी अपन ने किया था, बस ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरह पूछ लिया। देखो, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी होती है तो स्लोप कैसा होता है उसका, 0 होता है, राइट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 173, टू से दैट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इलास्टिक मीन्स, अगर डिमांड उसका इलास्टिक है तो डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट। अच्छा, दैट मोर इज सोल्ड एट अ लोअर प्राइस, हाँ ना, कम प्राइस पे ज्यादा सेल कर रहे हैं, यानी कि प्राइस थोड़ा भी चेंज हो रहा है तो डिमांड ज्यादा चेंज हो रहा है। राइज इन द प्राइस विल इंक्रीज टोटल रेवेन्यू, हाँ, प्राइस बढ़ेगा तो भी डिमांड पे इफेक्ट इतना नहीं होगा ना। दैट द चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड इज प्रोपोर्शनेटली ग्रेटर देन द चेंज इन प्राइस। हाँ, अब हम थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं। देखो बेटा, टू से दैट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इलास्टिक, अगर डिमांड इलास्टिक है इसका मतलब क्या होता है, दैट चेंज इन द क्वांटिटी सोल्ड इज प्रोपोर्शनेटली ग्रेटर देन द चेंज इन द प्राइस। इलास्टिक है यानी कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये आपको और कहीं मिल रहा है क्या, नहीं। कहाँ पे मिल रहा है, बस आपको एक ऑप्शन नंबर डी में, इसीलिए ये करेक्ट आंसर है। दिस इज द रीजन, दिस इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 174, अ डिमांड कर्व इज परफेक्टली इनइलास्टिक, डिमांड कर्व कैसा है आपका, परफेक्टली इनइलास्टिक है इफ, कब कब कब, राइज इन द प्राइस कॉजेज अ फॉल, नहीं, इफेक्ट ही नहीं होगा डिमांड पे, फॉल इन द प्राइस कॉजेज राइज इन द, नहीं, कमोडिटी इन क्वेश्चन इज वेरी पेरिशेबल, बिल्कुल नहीं, अ चेंज इन प्राइस डज नॉट चेंज, प्राइस बेटा कितनी भी चेंज हो जाए, क्वांटिटी डिमांडेड ना चेंज ही नहीं होने वाली, चाहे जो कर लो, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। क्वेश्चन नंबर 175 नाउ, व्हेन डिमांड कर्व इज वर्टिकली स्ट्रेट लाइन ऐसा, इसका मतलब डिमांड क्या हो गई आपकी, इलास्टिसिटी क्या हो गई इसकी, 0, इलास्टिसिटी क्या हो गई बेटी, 0, या परफेक्टली इसको हम क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक, और ऑप्शन नंबर बी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 176, फॉर गुड्स विद परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक डिमांड, फॉर गुड्स विद परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, अगर इन इलास्टिक डिमांड है तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा, 0। आप प्राइस कितना भी चेंज कर लो, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होने वाली है क्या, नहीं। फॉर गुड्स विद लेस इलास्टिक डिमांड, डिमांड इलास्टिसिटी क्या है, लेस है, मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड। वो उतनी सी जो टाइमलाइन है ना, उस पर कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो रहे हैं। तो प्राइस में चेंज ज़्यादा कहाँ दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन नंबर सी, कहाँ दिख रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर सी, देखो ये वाला, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178, इफ द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज लेस इलास्टिक द डिमांड कर्व विल बी, देखो
डिमांड कर्व कैसा है यहाँ पे, लेस इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है तो वो कैसा होगा, स्टीपर होगा, क्योंकि जितना जितना वो फ्लैटर होता है उतना इतना डिमांड क्या होते जाती है बेटा, इलास्टिक होते जाती है, करेक्ट। यहाँ पे स्टीपर वाला आंसर हमको मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। 178 क्लियर। कम टू क्वेश्चन नंबर 179, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यार इसको क्या बोलते हैं, अपन कितने बार देख चुके हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को हम क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल हाइपरबोला। क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल हाइपरबोला। हम ये लिख चुके हैं, यूनिटरी इलास्टिक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या इक्विलैटरल हाइपरबोला। क्वेश्चन नंबर 180, the factor which generally keeps the price elasticity of a good low। प्राइस इलास्टिसिटी लो रहेगी, कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी प्राइस इलास्टिसिटी कैसी रहेगी बेटा, लो। वेराइटी ऑफ यूजेस, नहीं, जितने ज्यादा यूजेस उतनी ज्यादा इलास्टिसिटी, हाँ। इट्स लो प्राइस, ये एक रीजन हो सकता है, ये एक रीजन हो सकता है। क्लोज सब्सटीट्यूट्स, नहीं, सब्सटीट्यूट ज्यादा तो उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा। हाई प्रपोर्शन ऑफ इनकम, नहीं, इनकम अगर ज्यादा आप उस पर स्पेंड करते हो तो उसकी डिमांड भी क्या होगी, ज्यादा, तो उसका प्राइस एक रीजन हो सकता है। क्या रीजन हो सकता है उसका, प्राइस। क्वेश्चन नंबर 181 पे आएंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 181, ठीक है। अभी इफ यू स्पेंड मोर ऑन रेंट देन ऑन सोप, if you spend more on rent than on soap, your price elasticity of demand for housing is likely to be। आप किस पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हो बेटा, रेंट पे ज़्यादा कर रहे हो, सोप पे आप कम खर्चा कर रहे हो, तो इसकी प्राइस इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन योर प्राइस इलास्टिसिटी। होम की ज़्यादा रहेगी ना सोप से, क्यों, क्योंकि आप उस पर ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, हाँ। लेस, लेस कैसे, जिस पे ज़्यादा खर्चा होता है, जिस पे आप ज़्यादा बजट डालते हो, उसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अगर वो बजट में मैटर ही नहीं करता है तो डजन नहीं मैटर, उसका प्राइस क्या इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना, वैसे भी हम उस पर इतना खर्चा नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 182, द डिमांड फॉर अ कॉमन सॉल्ट हैज़ लो प्राइस इलास्टिसिटी। उसकी प्राइस इलास्टिसिटी कम क्यों है, क्योंकि उसके क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है क्या, हाँ। वो नेसेसिटी है क्या, हाँ। इट कंस्टिट्यूट्स ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर, ये भी हाँ, तो हाँ 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 इज इक्वल्स टू ऑल ऑफ दी अबव। क्या है इसका आंसर, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 183 पे आएंगे अब आप लोग, आए क्या, द डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी वुड इंक्रीज द एक्सपोर्ट अर्निंग्स ओनली व्हेन द डिमांड फॉर नेशनल एक्सपोर्ट इन फॉरेन। देखो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी यानी थोड़ी सस्ती हो रही है, उसकी वजह से आपका डिमांड बढ़ने वाला है। ये डिमांड कब बढ़ेगा, जब वो डिमांड कैसा हो बेटा, इलास्टिक हो, वो प्रोडक्ट कैसा हो, इलास्टिक, क्योंकि प्राइस चेंज हो रहा है तो ही डिमांड चेंज होगा। ये कौन से केस में होगा, व्हेन डिमांड इज इलास्टिक। अगर डिमांड को फर्क ही नहीं पड़ता है तो करेंसी इवैल्यूएट टू डिवैल्यूएट टू कुछ फर्क हमको पड़ेगा क्या, नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 184, द डिमांड फॉर शुगर एंड टी इज यूजुअली, शुगर एंड टी का डिमांड यूजुअली कैसा होता है बेटा, इन इलास्टिक, क्योंकि उसकी ज़रूरत होती ही अपने को, शुगर ज़रूरत है, चाय आज के तारीख में ज़रूरत है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट्स मेक द डिमांड, जितने ज़्यादा क्लोज सब्सटीट्यूट्स उतना ज़्यादा इलास्टिसिटी, जितने ज़्यादा क्लोज सब्सटीट्यूट्स उतने ज़्यादा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन यूनिटी फॉर, यूनिटी से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे डिमांड ज़्यादा चेंज हो रहा है, प्राइस कम चेंज हो रहा है। ये किसके केस में होगा, लग्जरी। किसके केस में होगा बेटा, लग्जरी, वहाँ पे आप ज़्यादा प्रपोर्शन स्पेंड करते हो। ये अपन ने पूरा चार्ट फॉर्म में भी देख लिया है, 2-3 पेजेस में सारी समरी भी मैंने इसकी करवा दी है, मतलब कुछ बचा ही नहीं है। ये बहुत सिंपल है, चिल्लर है, तुच्छ है मेरे लैंग्वेज में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एग्जिबिट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इलास्टिसिटी कैसी होती है हमने ये भी देखा था, लो होती है। कैसी होती है इलास्टिसिटी, लो, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक का प्राइस बढ़ गया तो दूसरे का डिमांड कम हो जाता है, राइट। तो उनकी इलास्टिसिटी कैसी होती है बेटा, लो होती है। ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज हैज इलास्टिक डिमांड, किसकी डिमांड इलास्टिक है, कोको कोला, बटर, सिगरेट्स या इलेक्ट्रिसिटी, किसकी इलास्टिक है बेटा, विच वन हैज इन इलास्टिक डिमांड, सॉरी किसकी डिमांड इन इलास्टिक है, सिगरेट्स की, बराबर है, क्योंकि जरूरत है तो है, वो तुमको ज्यादा पता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट अगर भी जितना सुना है जरूरत है तो है, राइट। क्वेश्चन नंबर 189, डिमांड इज डैश इन द लॉन्ग रन पीरियड देन इन द शॉर्ट रन पीरियड। लॉन्ग रन पीरियड में क्या हो जाता है, वो ज्यादा इलास्टिक, शॉर्ट रन पीरियड में वो ज्यादा इलास्टिक नहीं है, शॉर्ट रन में जल्दी एडजस्ट नहीं करती, पर लॉन्ग रन में क्या हो जाता है, वो ज्यादा इलास्टिक, दैट इज वाई द आंसर इज more elastic, clear, okay।
द डिमांड फॉर नेसेसिटीज इज हाईली इनइलास्टिक। नेसेसिटीज है, ज़रूरत है तो है, प्राइस बढ़ो या मत बढ़ो या कम हो हमको फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 191, इफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज डैश द एंटायर बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विल फॉल ऑन द कंज्यूमर। ये कब होगा बेटा? जब उसका डिमांड कैसा हो? परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब वो काइंड ऑफ नेसेसिटी है, तो आप उसको कितना भी टैक्स बढ़ाओ, अगर लोगों को खरीदना है तो लोगों को खरीदना पड़ेगा, उसके लिए ऑप्शन है क्या? नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परफेक्टली इनइलास्टिक। क्वेश्चन नंबर 192, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स द मैनेजर टू एस्टिमेट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। कमोडिटी का अगर आपको डिमांड रिकग्नाइज करना है तो क्या क्या चीज़ों से मदद होती है? प्राइस से होती है क्या? हाँ। क्लोज सब्स्टिट्यूट का भी प्राइस देखना पड़ता है ना? हाँ। इलास्टिसिटी यानी कंज्यूमर कितना रिस्पॉन्स करेगा वो भी देखना पड़ेगा कि तो हाँ इज इक्वल्स टू ऑल ऑफ दी अबव। क्या आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव, राइट। क्वेश्चन नंबर 193, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर फेस क्रीम इज एस्टिमेटेड टू बी 1 no matter what the price quantity demanded. In this case a 10% increase in price, देखो बेटा प्राइस इलास्टिसिटी कैसी बोल दी अपने को, उसकी डिमांड, द प्राइस इलास्टिसिटी इज 1, यानी जितना प्राइस चेंज होगा उतना ही क्या चेंज हो जाएगा? आपका डिमांड चेंज होगा, बराबर है क्या? हाँ। तो 10% इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन 10% इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज नहीं, ब्लफ मत हो जाना। 10% इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन 10% फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड। ये हो सकता है, ये मेरे को करेक्ट लग रहा है। इंक्रीज इन प्राइस विल इंक्रीज इन सेलर्स रेवेन्यू, नहीं। नन ऑफ द अबव, नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये 10% इंक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन 10% फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 194, इफ डिमांड इज डैश देन द प्राइस कट्स विल डैश स्पेंडिंग। इफ द डिमांड इज डैश देन द प्राइस कट विल। अगर डिमांड कैसी है बेटा? परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो प्राइस कट विल इंक्रीज स्पेंडिंग, क्या? नहीं। परफेक्टली इनइलास्टिक है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसकी डिमांड इलास्टिक हो जाती है तो अगर प्राइस कम हुआ तो आप उसको ज़्यादा खरीदोगे ना, क्योंकि डिमांड रिस्पॉन्सिव है इस केस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी। क्वेश्चन नंबर 195, suppose the demand for dosa at dosa plaza is elastic, the owner of the restaurant consider raising the prices। अगर प्राइस बढ़ रहा है, इलास्टिक है, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड ज़्यादा चेंज होगा, तो लार्ज फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड में क्या हो जाएगा? लार्ज फॉल हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 196, if a 10% rise in the price of a commodity causes the demand to fall by 20%, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बराबर है क्या? तो ये क्या है आपका? इनइलास्टिक नहीं, इन्फिनिटली इलास्टिक है पहली बात तो ये, तो इसका आंसर हो जाएगा डिमांड वाज इलास्टिक। क्वेश्चन नंबर 197, ऑन अ टिपिकल स्ट्रेट लाइन, कोई टिपिकल सी स्ट्रेट सी लड़की नहीं रही, टिपिकल सी स्ट्रेट सी लाइन है, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व एट अ पॉइंट वेयर इट मीट्स प्राइस एक्सेस, क्या मिल रही है? वो प्राइस एक्सेस को मिल रहा है। प्राइस एक्सेस मतलब कहाँ मिल रहा है? वाई को मिल रहा है, तो वाई को मिल रहा है, ये वाला पॉइंट है, बराबर है क्या? हाँ, ये तो बात सही है। तो कौन से टाइप की इलास्टिसिटी होगी? यूनिटरी। अगर ये यूनिटरी इलास्टिक होती तो हर पॉइंट पे क्या होता? 1, पर वो प्राइस एक्सेस को मिल रहा है, मतलब ये है क्या? हाँ। ऐसे केस में आपकी इलास्टिसिटी कैसी होती है बेटा? प्राइस चेंज हो ना हो, डिमांड चेंज हो ही जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं हम उसको? इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 198, ऑन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व। ऑन अ स्ट्रेट लाइन में मिड पॉइंट में आंसर क्या आने वाला है यहाँ पे? 1। क्या आंसर आएगा यहाँ पे? 1। ऑन अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व विद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट। अगर आप मिड पॉइंट पे हो, बाय फॉर्मूला होता है ये, इसके पीछे डेरिवेशंस होते हैं, अभी के लिए आप बस इसको समझ के लेंगे। क्या आंसर आएगा इसका? 1। टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ओवर लार्ज चेंजेस इन प्राइस, यानी प्राइस बहुत चेंज हो रहा है। जब प्राइस बहुत चेंज होता है तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? आर्क इलास्टिसिटी। ये भी हमने लिखा था थ्योरी पढ़ते हुए, राइट। ओके। इफ द डिमांड फॉर अ गुड इज इलास्टिक एंड इंक्रीज इन इट्स प्राइस विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर्स। इलास्टिक है डिमांड, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड बहुत कम हो जाएगा क्या उसका? हाँ, उसका डिमांड बहुत कम हो जाएगा, दैट इज वाई इट विल डिक्रीज। क्या हो जाएगा उसके साथ? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ओके, देखो, when the price of a good X goes by 10%, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो आपको डिनोमिनेटर मिल गया 10%।
द डिमांड फॉल्स फ्रॉम 800 यूनिट्स टू 600 यूनिट्स। अब परसेंटेज चेंज इन क्या निकालना है आपको, डिमांड निकालना है। कैसे निकालोगे, ओल्ड यूनिट्स माइनस न्यू यूनिट्स अपॉन ओल्ड यूनिट्स इनटू 100, तो 200 अपॉन 800 ये आ जाएगा आपको 25%। तो ये क्या आंसर आने वाला है बेटा आपका, ये 800 माइनस 200 हुआ है। अब व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड गोज अप बाय 10%, तो कहीं ना कहीं ये माइनस होगा क्या, हाँ ये तो माइनस होगा। 25 तो पॉजिटिव आया है, तो आंसर क्या आना चाहिए बेटा, 2.5 से चेंज हो रहा है। डिमांड ज़्यादा चेंज हो रहा है क्या, हाँ, तो कर्व कैसा रहेगा, फ्लैटर, इसीलिए इसका आंसर आएगा निगेटिव 2.5% विथ फ्लैटर डिमांड का। अगर निगेटिव ऑप्शन में है तो जनरली वही टिक करो, क्योंकि आपकी कोएफिशिएंट की बात चल रही है यहाँ पे, दैट इज वाई। क्वेश्चन नंबर 202 पे आएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 202, द डिमांड फॉर अ कंज्यूमर फॉर अ कमोडिटी फॉल्स बाय 10%, डिमांड कम हो गई है 10% से। तो एग्जाम्पल के लिए अगर 100 होगा तो 90 हो गया होगा, तो पॉजिटिव फिगर है 10। फॉर्मूला तो वही है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस इंक्रीज हो गया 5 से 6, तो न्यू प्राइस सॉरी ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस, तो 5 माइनस 6 माइनस 1 अपॉन 5 इंटू 100 हो जाएगा -20। 10 अपॉन -20 विल लीव यू -0.5। बट यहाँ पे आपको प्राइस इलास्टिसिटी पूछा है, तो आपका आंसर वैसे भी पॉजिटिव ही दिया है, नेगेटिव ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 0.5। क्या आंसर हो जाएगा इसका 0.5। आर वी क्लियर अबाउट दिस, पक्का। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 30 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटीज परचेज बाय द कंज्यूमर एट द प्राइस ऑफ 46। तो जब प्राइस 46 था तो कितना डिमांड था, 30 यूनिट्स। व्हेन द प्राइस राइजेस टू ₹50, अब प्राइस बढ़ गया है 50 से, तो अब कितना डिमांड हो रहा है 15। चलो, तो कोएफिशिएंट पूछ रहा है वो इलास्टिसिटी का, सॉल्व कर लेंगे इसको। सबसे पहले न्यूमरेटर में क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो 30 माइनस 15 अपॉन 30 होल डिवाइडेड बाय प्राइस का चेंज 46 माइनस 50 अपॉन 46। चलो फटाफट से यूज योर कैलकुलेटर्स, इसको सॉल्व करोगे आप। 30 माइनस 15 15 15 अपॉन 30 वुड बी 0.5, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 5.75 या नियर टू अबाउट 6, राइट। ओके, नाउ दीज वो ये क्वेश्चंस। अभी हम 203 तक हो गया है। अब नेक्स्ट सेशन में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू थिंक द चैनल इज़ हेल्पिंग एट ऑल। आप लोगों को अगर कुछ भी मदद कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक करके रखो, एंड कमेंट में लाइक एंड कमेंट्स तो बनता है, बिकॉज यार बहुत मेहनत चल रही है। संडे के दिन पे आई एम रिकॉर्डिंग दिस फॉर यू, राइट। ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स का हो गया रहेगा अभी तक। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन हम आगे का पार्ट करेंगे, ठीक है। चल बाय बाय।